भोलेनाथ कहते हैं देवी और एक और चोरी सुनाता हूं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा कि एक और चोरी? क्या पहले भी कोई चोरी सुना चुके हैं? बोले हाँ। पहली चोरी तो सूर्य नारायण ने करी, काई की? समय की। 1 महीने का दिन कर दिया, इसलिए कहा और एक। अब एक और चोरी सुनो। पार्वती तुम्हारी मति बड़ी दृढ़ है, इसलिए बड़ी ध्यान से सुनना पार्वती। मैं अपनी एक चोरी सुना रहा हूं जो मैंने छुपा लिया है। पार्वती जी तो अकुलाने लगी, महाराज बताओ ना कौन सी चोरी आपने करी? बोले मैंने अकेले नहीं करी तो काग भुसुंडी संग हम दो। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ काग भुसुंडी भी था। अच्छा हाँ, हम दोनों के दोनों मनुज रूप धारण करके गए। कहां? श्रीधाम अयोध्या। क्या करने गए? दर्शन करने गए। किसका? श्री राम का। क्योंकि भगवान शंकर के इष्ट देव कौन हैं? बंदहु बाल रूप सोई रामू। जो बालक राम है वही शंकर जी के इष्ट हैं। और कागभुसुंडी जी के इष्ट कौन हैं? बोले इष्ट देव मम बालक रामू। कागभुसुंडी जी के भी जो इष्ट देव हैं वो बालक राम है। तो राम जी का जन्म हुआ है और कागभुसुंडी जी और शंकर जी दोनों दर्शन करने चल दिए। अब सोचा दर्शन कैसे होगा? इतनी भीड़ लगी है अयोध्या में कि महाराज धक्का खा खा के दोनों के दोनों दशरथ जी के महल से सरयू के तट तक आ गए, पर दर्शन नहीं हुआ। भोलेनाथ बोले भैया कागभुसुंडी अब दर्शन कैसे होगा? बोले महाराज एक काम करो, अब कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो बोले बताओ क्या लीला करें? कागभुसुंडी जी बोले सुनो, आप बन जाओ ज्योतिषी। भोलेनाथ से कहा आप बन जाओ ज्योतिषी और मैं आपका बन जाऊंगा चेला। अच्छा हाँ। भोलेनाथ को क्या देर लगना थी, तुरंत महाराज चंदन लगाया, झोला टांगा, ज्योतिषी बन गए और कागभुसुंडी जी बन गए चेला। अब दोनों गुरु चेला महाराज गली में घूम रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, अपनी कुंडली दिखा लो, अपना हाथ दिखा लो। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। यमुना सरयू के तट पर कागभुसुंडी जी और भोलेनाथ बैठे। अब जो आए उसका सब कुछ बता दें, क्योंकि भोलेनाथ से क्या छुपा है? भोलेनाथ त्रिकालज्ञ हैं। इतने में दशरथ जी की महल की एक दासी आई, वो वहां से जा रही थी। भोलेनाथ ने देखा, अरे कागभुसुंडी जल्दी जाओ इसे बुला के लाओ, ये काम किया। दौड़ करके कागभुसुंडी जी गए, अरे माता जी हाँ, अरे बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इनको आप अपनी हाथ की रेखा दिखाओ, आपकी पूरा भविष्य दिखा देंगे। अब जो सुना दासी ने, अच्छा दिखा देंगे? बोले हाँ। दक्षिणा क्या लेंगे? बोले दक्षिणा कुछ नहीं लेंगे, आप तो सिर्फ हाथ दिखा दो। अब दासी गई, दासी ने हाथ दिखाया। अब भोलेनाथ से क्या छुपा? भोलेनाथ ने तुरंत कह दिया तेरा नाम ये है, तेरे पति का नाम फलाना है, तू यहाँ रहती है, तेरा घर यहाँ पर है, तेरे इतने बच्चे हैं, ऐसा है, ये है, सब बता दिया। अब तो दासी चरणों में गिर गई, वाह महाराज इतने विद्वान तो मैंने आज तक नहीं देखे। अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या दक्षिणा दूं? भोलेनाथ बोले देखो दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, जहां से तुम्हें मिलता है वहीं से हमें दिला दो। मतलब तुम महाराज दशरथ के यहाँ पर काम करती हो? बोले हाँ। तो एक काम करो, आप हमें दशरथ जी के महल में ले चलो। क्यों? वहां चल करके हमने सुना है उनके यहाँ पर 4 पुत्र हुए हैं। बोले हाँ, तो हम उनकी भी कुंडली देख देंगे, उनके भी हाथ की रेखा देख लेंगे।
दासी ने कहा महाराज पर ये गड़बड़ है। क्यों? महल में ऐसे नहीं जा सकते बिना अनुमति के। तो बोले कुछ अनुमति लेकर आती हूं, आप लोग यहीं रहना। अब वो दासी अंदर गई, माता कौशल्या के भवन में जाकर कहने लगी, मैया एक बड़ा विद्वान ज्योतिषी आया है। अरे मैया आगमी एक आयो, एक आगमी आया है, एक ज्योतिषी आया है। ज्योतिषी? बोले हाँ। कौशल्या मैया बोली इतनी बड़ी नगरी है, आए दिन ज्योतिषी आते रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है? बोले नहीं नहीं, ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं है। तो बोले करतल देख कहत सब गुण गण, और बेहतरी परिचय पायो, मैया आगमी एक आयो। मैया वो हाथ की रेखा देखकर भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देता है। मैया बोली वे क्या है? बोले बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुनायो। उसका नाम है महाराज शंकर, और बड़ा बूढ़ा है, बड़ा अच्छा ज्योतिषी है। कौशल्या मैया ने कहा चलो ठीक है, इतना अच्छा है तो बुला ला, राम जी का हाथ दिखाऊंगी। आप दासी दौड़ के गई और जाकर कहा महाराज भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ और राजमहल में देखिए राम लला का हाँ, आपके भाग्य खुल गए, चलिए हमारे साथ। अब तो भोलेनाथ ने कहा चेला उठाओ झोला और चलो। काकभूषुंडी जी ने झोला उठाया, गुरु शिष्य दोनों उत्साहित हो गए, आनंदित हो गए। अब जैसे ही राजमहल के दरबार के द्वार पर गए, दासी बोली महाराज ये राजमहल है, यहाँ की कुछ नियमावली है। बोले क्या नियम है? बोले अंदर आने की अनुमति सिर्फ आपको मिली है, ये आपका चेला अंदर नहीं जा सकता। अब तो भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है बाहर ही बैठा रहेगा, इसको कुछ हलवा पूड़ी दे दो खाता रहेगा। काकभूषुंडी जी बोले वाह महाराज, हम क्या लड्डू खाने आए हैं? दर्शन करने आप जाओगे और हम बाहर बैठे लड्डू खाते रहे? भोलेनाथ बोले ये तो भाग्य भाग्य की बात है। काकभूषुंडी बोले वाह, अभी ज्योतिषी बने नहीं कि भाग्य की बात करने लगे। महाराज सीधे सीधे मुझे लेके चलो, नहीं तो पूरा पतरा भी खोल दूंगा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। पूरी रचना मैंने बनाई, मुझे छोड़ के जा रहे हो। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं नहीं, काकभूषुंडी कुछ व्यवस्था करते, रुको रुको। बोले महाराज भाग्य की बात करी तो भी भाग्य बिगाड़ दूंगा, समय नहीं लगेगा। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं। शंकर जी बोले देखो देवी, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आंख में तो दिखाई नहीं देता है, तो ये जो मेरा चेला है ना, ये हस्त रेखा दिख लेता है, इसको मैंने सिखाई है। तो दासी बोली एक काम करो, फिर इसको ही ले जाती हूँ, तुम बाहर बैठो। काकभूषुंडी जी बोले हाँ ये बढ़िया है, हमने सब सीख लिया, महाराज से हाथ देखना, भविष्य बताना, इनको धई बैठने तो हम चलते। भोलेनाथ बोले अरे काकभूषुंडी क्या कर रहे हो? बोले भोलेनाथ अभी तो भाग्य भाग्य की बात है। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करो, अब क्या करेंगे? शिव जी ने कहा ठीक है ले जाओ इसको अकेले को, लेकिन काम बनेगा नहीं। क्यों? बोले ये हाथ की रेखा तो देख लेता है, लेकिन किस रेखा का क्या फल है ये इसे नहीं पता। काज बने नहीं जुगल बिन, करो न या पे रोष, और रेखा देखत शिष्य यह, और मैं वर्णत गुण दोष। रेखा तो ये देखता है, लेकिन गुण और दोष में बताता। अब तो दोनों चले तो ही बात बनेगी। दासी अंदर गई, अनुमति लेकर आई और कहा चलो दोनों चलो महाराज। दोनों गुरु शिष्य ने प्रवेश किया राजभवन के अंदर। माता कौशल्या ने बड़ा स्वागत किया, चरण पखारी दियो आसन, और असन वसन पहिरायो। आसन पर बिठाया, पूजन किया, नवीन वस्त्र दिए, और मेले चरण चारों चार्यों सुत, माथे हाथ दिवायो। चारों बालकों को बुलाया, प्रणाम करवाया। भोलेनाथ ने कहा रे जिन्हें हम प्रणाम करने आए हैं उन्हें हमसे प्रणाम करा रही हो, ऐसा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। भोलेनाथ बोले नहीं 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 मैया, इसे तो मेरी गोद में दे दो।
मैया बोली नहीं नहीं बाबा, पहले मेरे लाला को आशीर्वाद दो। बोले नाथ मन ही मन बोले मैया आशीर्वाद लेने तो हम आए हैं, इन्हें हम क्या आशीर्वाद दें। और राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, बाबा आज फंसे, अब दो आशीर्वाद। बाबा ने गोद में ले लिया, मैया ने जबरदस्ती सिर पर हाथ रखवा दिया। भगवान हंस रहे हैं, वाह माथे हाथ दिवायो। अब जैसे ही शंकर जी ने देखा गोद में राम जी आए, शंकर जी की तो समाधि लग गई, समाधि में चले गए, आंखें बंद। अब हाथ पकड़े थे कागभूषुंडी जी। कागभूषुंडी जी ने देखा तो राम जी को देखते ही आंखें में ऐसी खुली की खुली रह गई कि पलक झपकना ही भूल गई। अब एक की आंख बंद और दूसरे की आंख खुली। ना शंकर जी आंख खोले और ना कागभूषुंडी जी आंख बंद कर। बड़ी देर हो गई, कागभूषुंडी जी आपलक देख रहे हैं, भोलेनाथ आंख बंद करके बैठे हैं, एक आंख खोल नहीं रहा, एक आंख बंद नहीं कर रहा। अब बड़ी देर हो गई, शंकर जी आंखें खोले नहीं, कागभूषुंडी जी बंद करे नहीं। मैया कौशल्या ने कहा क्यों री दासी, ये सब वहां भी हो रहा था क्या? बोले नहीं वहां तो नहीं हो रहा था, तो यहाँ क्यों हो रहा है, कहां से पकड़ लाए? बोले मैया मुझे तो लगता है बाबा को कोरोना हो गया है, ना आंख बंद कर रहा है ना खोल रहा है। मैया बोली राम राम राम, पूरी दुनिया छोड़ के बाबा को मेरे ही घर मिला था। इतने में भगवान समझ गए कि गड़बड़ होने वाली है, तो भोलेनाथ की लंबी सी जटा लटक रही थी, छोटे से राम जी ने धीरे से जटा को पकड़ के एक झटका मारा, तुरंत भोलेनाथ की समाधि खुली। मैया बोली ए बाबा कहां चले गए? बोली मैया हम तो तेरे लाला की रेखाएं देख रहे थे। अच्छा बाबा तो जरा बताओ क्या देखा आपने? कौशल्या जी ने कहा तो महाराज भोलेनाथ ने सारा भविष्य बतला दिया राम जी का। जन्म प्रसंग कहो, पहले जन्म प्रसंग कहा कि मैया जब इनका जन्म हुआ ये चार भुजाधारी हुए थे, और जो सुना मैया ने तो मैया तो चौंक गई कि ये बात तो मेरे और राम जी के सिवा कोई जानता ही नहीं है कि राम जी चतुर्भुज में अवतार लिए थे। ये बात इसे कैसे पता चल गई? हो ना हो ये बड़ा विद्वान है। अरे वाह, और बताओ? बोली मैया बालापन जबलो तबलो खेले नयन आगे, जब तक बालापन है तब तक आपकी आंखों के सामने खेले, लेकिन जैसे ही थोड़े किशोर हुए तो होते ही किशोर बाबा को सिक ले जाएंगे। जैसे ये थोड़े बड़े होंगे बाबा आएगा और इन दोनों भाइयों को ले जाएगा, राम जी को ले जाएगा। मैया बोली अरे राम ये क्या कहते हो, मेरे बालकों को कोई बाबा ले जाएगा? बोले हाँ। बोले मैं नहीं जाने दूंगी। बोले मैया ऐसे वैसे नहीं ले जाएगा, तो अगर वो ले जाएगा तो बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? बोले असुर संहार मुनि कारज सवार, मग में गौतम त्रिया को तार, जग में यश पावेंगे। बहुत सारे काम करेंगे और जनकपुर में जाए करके हर को दंड खंड कर जनक दुलारी को विवाह घर लाएंगे। बाबा लेके तो जाएंगे अकेले, लेकिन वापस लेके आएंगे तो डबल करके लाएंगे, विवाह करा के लाएंगे। अब मैया तो इतनी खुश हुई, अरे वाह हमारे लाल जी का विवाह होगा, फिर तो बाबा आज ही आ जाएंगे। माताओं को अपने पुत्र के विवाह की बड़ी लगती है। मैया बोली आज ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ इसके आगे क्या होगा? बोले बहुत काल अवधपुरी में आनंद करें। अब आगे वनवास की कथा सुनाने वाले थे, इतने में भगवान ने फिर झटका मारा, बस भोलेनाथ अब आगे की कथा मत सुनाना, नहीं तो पूरी लीला यही हो जाएगी। तो भोलेनाथ ने कहा बहुत काल अवध में आनंद करें और आगे की कथा फिर हम बाद में बताएंगे। अब आगे की कथा बाद में बताएंगे मैया। तो जन्म प्रसंग कयो कौशिक में सीय स्वयंवर गायो, सारी चीजें भोलेनाथ ने बतलाई। और दर्शन करके भोलेनाथ कागभूषुंडी जी दोनों वापस आए। यही बात भोलेनाथ मां पार्वती को सुना रहे, देवी यही मैंने चोरी करी।
बड़ा आनंद हुआ, हमें भी दर्शन हुआ, कागभुसुंडी को भी दर्शन हुआ। पार्वती जी बोली, यहाँ तक तो सब ठीक है प्रभु। फिर मुस्कुराई। भोलेनाथ बोले, मुस्कुरा क्यों रही हो, क्या बात है? पार्वती जी बोली, मैं ये सोच रही हूँ कि आपको दर्शन हो गया। बोले, तो हंस क्यों रही हो? हमें दर्शन हुआ, कितना प्रयास हमने किया, कितने पापड़ बेले, ज्योतिषी बनना पड़ा, तब कहीं जाकर दर्शन हुआ और तुम हंस रही हो। पार्वती जी बोली, सो तो ठीक है, लेकिन महाराज अगर दासी ना मिली होती तो दर्शन हो जाता। भोलेनाथ बोले, हाँ वो दासी का भी रोल है, दासी नहीं होती तो हमें दर्शन कैसे होता? पार्वती जी बोली, भोलेनाथ वो दासी कोई और नहीं, वो दासी यही दासी बन करके आई थी, नहीं तो भटकते रहते गलियों में, आपको दर्शन नहीं मिलता। मैं ही दासी बनकर आई और आपको दर्शन कराया। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे